सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा भारी। सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले और कानूनी दांवपेच में फंसाकर जेल में ठूसा। बाहर निकलने के बाद लगाई उच्च अधिकारियों से गुहार, जांच हुई जारी। मामला सरकारी महसूल का है जो 50 करोड़ रुपयों की हेराफेरी बताई जा रही है। मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार दुग्ध विकास प्राधिकरण के तहत तैनात आर्य दुग्ध विकास के कार्यकारी अधिकारी तथा आर्य पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के बीच चोली दामन का रिश्ता उजागर हो रहा है। आर्य के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नूतन पवार जी ने और कुछ ठेकेदार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नथु राठौड़ और यहाँ के भू माफिया संगमत करके मेरे पे खोटा एफआईआर बनाया, क्योंकि मैं इनके खिलाफ लड़ रहा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध और सरकारी महसूल के बारे में और अवैध बांधकाम के बारे में लड़ रहा था। फिर सब अधिकारी और आर्य का वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और कुछ मेरे को सुने में और इनको वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के ऊपर और कुछ अधिकारी है वो सब संगमत करके मेरे पे खोटा एफआईआर बनाकर मुझे फंसाए गए। ऐसा क्या मामला था जो इतनी बड़ी आपके साथ में साजिश रचने की बात आप कह रहे हो? ऐसा क्या शिकायत क्या थी आपकी? आर्य का महसूल और कुछ आर्य ठेकेदारों ने जो आर्य का महसूल जो बुढ़ाया है 50 करोड़ रुपया, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा था। तो मुझे अंदर करने के लिए रईस अंसारी नाम के अवैध बांधकाम भू माफिया को इस्तेमाल करके मुझे फंसा गया, ताकि मेरा और रईस अंसारी से कभी बातचीत नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सरकारी कर्मचारी ही सरकार को चूना लगाने का काम किए जाने की शिकायतें मिल रही है, जिसकी शिकायत पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिसिया जाल बिछाकर उनकी आवाज को ही हमेशा के लिए बंद कर देती है। तो कहती है कि एफआईआर आपने पैसा अपने हाथ में पकड़ा और रंगे हाथ लिया हुआ है आपने। रंगे हाथ कुछ नहीं है, रंगे हाथ पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत है। उसमें 1:14 को दोपहर के 16 तारीख को दोपहर को 1:14 को मेरी गाड़ी में पैसा रखा गया। मेरी गाड़ी खुली थी, वॉशिंग करने वाला आता है तो मेरी गाड़ी खुली रहती है, सीसी कैमरा है, उस हिसाब से मैं गाड़ी खुली रखता हूँ। तो 1:14 को मेरी गाड़ी में पैसा रखा 1:14 को, और मैं आ रहा हूँ 3:50 को गाड़ी में बैठने के लिए। तो रंगे हाथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस झूठ बोल रही है। इसमें पुलिस का क्या रोल है इसमें झूठ बोलने का? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि मुझे फंसाना है, मुझे 3-4 महीने अंदर रखना था, क्योंकि ठेकेदारों को पुलिस संभालने का ठेका ली है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी संभालने का नूतन पवार ने ठेका लिया है, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने। और भ्रष्ट मतलब इसके अंदर पैसा ही है, पैसा लेकर ही मेरे पे खोटा एफआईआर बनाया। आपकी जो शिकायत है उसके ऊपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किस तरीके की कार्रवाई की या नहीं की, या क्या सिचुएशन अभी फिलहाल है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अंतिम आदेश दिसंबर 21 तारीख को दिए है निष्कासन करने का। अभी तक उसने निष्कासन नहीं किया है। क्या है निष्कासन में? क्या है निष्कासन में? मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवैध बांधकामों तो रईस अंसारी जो फिरियादी है केस में, उसका घर भी अवैध है, उसकी दुकान भी अवैध है, उसके मेरे पास दस्तावेज भी है, नोटिस भी है मेरे पास, अंतिम आदेश की नोटिस भी है, सब है। तो अंतिम आदेश की नोटिस मेरा है कि अंतिम आदेश की नोटिस 21 तारीख को दिया, दिसंबर 21 तारीख को। तो 16 तारीख को मेरी गाड़ी में पैसा रखने का संबंध ही नहीं होता, क्योंकि तेरा टूटने ही वाला है, तो पैसा रखने का कोई संबंध ही सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर आपके साथ में फिर भी एफआईआर हुआ, और आपको उसमें जमानत कैसे मिली? जमानत मेरी इस चीज़ पे मिली कि मेरे पे पहले तो मेरे पे कुछ मेरे पे हमला हुआ था। मेरे को ये ठेकेदारों ने मुझ पे हमला किए थे, मेरी गाड़ी फोड़े थे। और हमले में आपको क्या चोट लगी कि क्या? हाँ, मुझे चोटें लगी थी। फिर गाड़ी को मेरी फोड़ा उन लोगों ने, मुझे डराने की कोशिश की। उसके बाद भी मैं सुना नहीं और मैं लड़ रहा था। आप उन बातों को लेके पुलिस के पास गए थे? मैं पुलिस के पास गया था। मेरे एफआईआर भी 2 दिन के बाद लॉन्च किया। मेरे एफआईआर भी लेने के लिए तैयार नहीं थी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। उस टाइम में जनाधार टाइम्स के संपादक नीलेश दुरी, आपल्या समाज के उदय सांगले आके मेरी बातमी दिखाया, मेरी मुलाकात ली है। उसके बाद मेरे एफआईआर लिए इन लोगों ने।
मतलब आपको भी कई तकलीफों के बाद में आपको भी सुनवाई के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हाँ, भटकना पड़ा मुझे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहकर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। फिलहाल आपने जो शिकायत की है वो कहाँ की है? अभी मैं शिकायत होम मिनिस्टर को, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे आदर्श स्तंभ नारायण राणे साहब, नितेश राणे साहब के बारे में डिस्कस दिया हो, मुंबई पुलिस आयुक्त को भी दिया हो, एडिशनल सीपी पुलिस उपायुक्त तो स्वामी साहब को भी दिया हूँ मैं यहाँ जोन 12 के। अभी तक इसमें मेरे को कोई बुलाया ही नहीं। फिर मैं अभी एक रिमाइंडर भी करने वाला हूँ तुरंत। आप इस मामले में चाहते क्या? मैं इस मामले में चाहता हूँ कि मेरा जो एफआईआर है उसको फिर से, मेरे पे जो एफआईआर खोटे एफआईआर लिया हो, दूसरे कोई अधिकारी, तपास अधिकारी रखते हैं और कोई पुलिस स्टेशन गया तो क्राइम ब्रांच को जो तपास करके इसके अंदर जो एविडेंस है वो चेक करो फिर से एक बार। और चेक करने के बाद मैं 100% मैं बोलता हूँ कि एफआईआर खोटी एफआईआर है और फिरियादी के ऊपर एफआईआर लेने का पूरा चांस मिलेगा। इसके अंदर जो पुरावे मैं दूंगा ना, उसके बाद वो पुरावे के हिसाब से कि फिरियादी के ऊपर एफआईआर होता है, क्योंकि उसने मुझे ना पूछते हुए, मुझे ना ये करते हुए मेरी गाड़ी में जबरदस्ती, मेरे से कभी उसकी बातचीत नहीं, मेरी गाड़ी में जबरदस्ती उसने पैसा रखा है 1/14 को। और पुलिस बोलती है कि रेड हैंडर पकड़ा है, झड़ती ली है। रेड हैंडर का कोई संबंध नहीं। प्रेस नोट में भी नूतन पवार, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नूतन पवार ने गलत लिखा। प्रेस नोट में भी, प्रेस नोट और ये स्टोरी कहीं भी मैच नहीं होती है। एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रहकर तुम अगर प्रेस नोट गलत तरीके से पेश कर रहे हो, वो गलत बात है। बता दें कि यहाँ सरकारी जमीन कब्जा करना, सरकारी गोदामों पर गैरकानूनी कब्जा कर भाड़ा वसूलना, ऐसी सैकड़ों शिकायतें आरए दुग्ध विकास कार्यालय में मौजूद है, जिस पर कानूनन सही शिकायत किए जाने पर कार्रवाई करना विभागीय कर्मचारी का दायित्व है। लेकिन यहाँ कागजातों पर कार्रवाई दिखाते हुए शिकायतकर्ता को ही रास्ते से हटाने की साजिश रची गई, जिसमें आरए दुग्ध विकास के कर्मचारियों के साथ गैर कानूनी काम करने वालों का आरए पुलिस भरपूर साथ दे रही है। ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता दाऊद शेख और पत्रकार नीलेश धूरी ने बताई। 50 करोड़ का एक घोटाला है जिसके बारे में हम लोग अभी दाऊद शेख हो गए, मैं उदय सांगले, हम लोग फॉलोअप ले रहे थे। और हमें क्या घोटाला क्या है? घोटाला ऐसा है कि जो आरए में जो शासन के गोडाउन है और जो स्टॉल है, उनको कुछ नियम है वो ताक पे रखे इन्होंने भाड़े पे दिए है और उसमें बहुत सारे घोटाले हुए हैं। 50 करोड़ का घोटाला है वो, जिसके बारे में हमने एंटी करप्शन में राज्यपाल, सीएम साहब सबको पत्र व्यवहार किया है और उसकी इंक्वायरी भी चालू है। इंक्वायरी लग गई है और अंतिम मोड़ पे था वो, और उसी बीच में इन लोगों ने हमें जानबूझ के इसमें फंसा दिया। किस तरीके का घोटाला है? क्या मतलब है ना, सरकार को उसका महसूल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या कितना महसूल पहुंच रहा है, कितने महसूल का उसमें घोटाला हो रहा है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं तो बताइए। घोटाला ऐसा है कि शासन का जो प्रॉपर्टी इन्होंने भाड़े से दिया है और जिन्होंने ये भाड़े से लिया है उन्होंने कुछ नियम हटे जो उन्होंने ताक पे रखा है। मतलब उस पर ऐसा है कि जो ये टेंडर भरते उनको, उनके ऊपर कुछ गुने नहीं नोंद होने चाहिए, लेकिन जो जिसने लिया है उनके ऊपर गुने नोंदे और उन्होंने वो दूसरे को भाड़े से दिए है। ऐसा रूल है कि आप भाड़े से दे नहीं सकते, और जो दूसरे को भाड़े पे दिया है उनसे ये डबल भाड़ा ले रहे, लेकिन जो शासन को भाड़ा भरना है वो भाड़ा भर नहीं रहे। और ऐसे आउटस्टैंडिंग बढ़ के 5 करोड़ रुपए की हुई है। और पुलिस का कहना है कि अवैध बांधकाम की शिकायत पर कार्रवाई को रोकने के लिए आरोपी ने पैसे की डिमांड की थी, जिसे हमने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पर जब हमने इस केस की पड़ताल की तो मामला और ही कुछ सामने आया। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक अनजान शख्स आरोपी की गाड़ी में कुछ कर रहा है और कुछ घंटों बाद पुलिस आरोपी के साथ धरपकड़ कर रही है। पुलिस को यहाँ झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं होने की बात कही जा रही है। हाँ, तो इस लड़ाई में रईस शेख का क्या रोल है? रईस अंसारी ने उसमें मयूरनगर में आने में अनधिकृत बांधकाम किया और उस बारे में कंप्लेंट हो गई है और उसी बारे में उनका उठने के लिए आया था। तो उन्होंने, अभी हम लोग बाहर आने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि
ये रईस ने ये अधिकारी को मिले और अधिकारी ने कहा कि ये जो पत्रकार है इन्होंने हमको तंग किया है, इनके वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और दाऊद शेख है जो आपका फॉलोअप ले रहा है, तो इनका कुछ बंदोबस्त करो। ऐसा हमें उनके खुद के डिपार्टमेंट के एक आदमी ने ये बताई है बात। किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? ये जो दुग्ध खाता है आर्य के जो सीओ है नत्थू राठौड़ और सहायक सुरक्षा अधिकारी जो विजयवाड़, इन लोगों ने ये साजिश करके रईस अंसारी को प्रॉमिस किया कि आप ये जो पत्रकार और जो सामाजिक कार्यकर्ता हमें परेशान कर रहे हैं, इनके वजह से हमें कुछ खाने नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार करने नहीं मिल रहा है, इनका बंदोबस्त करो। और उसी कारण आज भी आप देखोगे उसके बांधकाम पे कार्रवाई हुई नहीं। इसका रीज़न यही है कि इन्होंने उसको प्रॉमिस किया है कि तुम इनका बंदोबस्त करो, हम आपका जो अनधिकृत बांधकाम है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए रईस अंसारी को इन्होंने आगे करके हम लोग के ऊपर ये झूठा एफआईआर करना। फिलहाल आपके ऊपर तो एफआईआर हो गई और आप तो केस में फंस गए। क्या आपकी लड़ाई यहीं से ख़त्म हो जाएगी या और भी लड़ोगे? नहीं, देखिए सर, अभी जो हम जो फील्ड में है उसमें ये सब चीज़ होने वाली है। इसके पहले हमें धमकी के फ़ोन आए, हमारा एक कार्यालय था उसके ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद में मेरा झूठा कंप्लेंट भी किया है वो ठेकेदार ने कि हमने कार्यालय में जाके फाइलों की कुछ चोरी की है, और ये सब हमारे ऊपर हमला भी हुआ। ये सबसे हम लोग डरे नहीं, इसके लिए उन्होंने ये एफआईआर का किया है और ये होने वाला था। हमें पता था कि ये लोग, हमने हर न्यूज़ में ये कहा है कि ये 50 करोड़ रुपए बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने आखिर में ये किया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शायद ये हमारे जान पे भी आ सकता है। दाऊद शेख, मैं, उदय सांगले, हम लोग की ये पूरे प्रकरण में जान तक लेने की ये लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये इतना नीचे गिर गए हैं और ये मैटर इतना बड़ा है। और ये सब जगह हमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से लेके एंटी करप्शन में मुंबई पुलिस आयुक्त सबको हमने इसके बारे में लिखा है, और जो उच्च न्यायालय उसमें हम पिटीशन भी इसके खिलाफ दायर कर रहे हैं। और इसीलिए ये लोग ये पैसा बचाने के लिए ये सब किए, और हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे और ये जो अधिकारी है उनको हम जेल पहुँचाएंगे। और ये जो अनधिकृत काम कर रहे हैं, अभी भी हमें पता चला है सूत्रों से कि अनधिकृत बांधकाम करने वाले को जब हम अंदर गए थे तभी हमारे खिलाफ इन्होंने लोगों को जाके बोला कि आप जाके और झूठा कंप्लेंट करो, ये लोग को अटका देंगे, ये लोग को बाहर निकलने नहीं देंगे। आज वही लोग हमको आके बोल रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग आके हमको बोल रहे हैं। उनके कुछ रिकॉर्डिंग भी है, बहुत सारे एविडेंस हमारे पास आज आ रहे हैं, लोग खुद से आ रहे हैं। जब से हम जेल से बाहर आए, लोग खुद हमारे पास आके बोल रहे हैं कि आपको झूठे केस में फंसा दिया है, हम आपके साथ में हैं। जो लोग के पास एक गए थे वही लोग आज हमको बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी और आपको ये लोग को बहुत अंदर अटकाने का था। इसके लिए हमको भी आगे आके बोल रहे थे कि आप पुलिस में जाओ, झूठा कंप्लेंट करो, पुलिस में जाओ, झूठा करो। लेकिन आर्य के लोग समझदार है, उन्होंने हमारे को सपोर्ट दिया और आज भी वो हमारे साथ में है। उनको मालूम है कि सच्चाई क्या है। फिलहाल आपके पास जो एविडेंस तैयार है वो पुलिस के पास आप देना क्यों नहीं चाहते? पुलिस को जो तपास अधिकारी है अभी के जो आए वो पाटिल साहब, उनको हमने राइटिंग में दिया है, सीपी साहब को भी दिया है, सीएम साहब के कार्यालय में भी दिया है। अगर वो बुलाते हैं तो हम जो एविडेंस है उनको शो करेंगे। आप चाहते क्या है इस मामले में? इस मामले में हम ये चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो सही ढंग से। और आज हम 40 उम्र में हमारे ऊपर कहीं भी एनसी एफआईआर कुछ भी नहीं है, हमने कहीं भी अनधिकृत कुछ काम किया नहीं है। हम पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, हम जो फील्ड में अपन काम करें इसमें सब होते एविडेंस देखना चाहिए था। अनधिकृत बांधकाम करने वाला आदमी खुद हमसे कांटेक्ट कर रहा है, हमको ये बीच में मैटर में फंसा के खुद ही जाके हमारे ऊपर एफआईआर ले रहा है। गलत वो है या गलत हमें, उसकी भी तहकीकात होना चाहिए। फिलहाल पत्रकार नीलेश धुरी को पहले से ही ऐसे मामलों की आशंका थी, जिस कारण उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के दुग्ध विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र सचिव तथा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग को इसकी जानकारी दी थी। इन सभी विभागों द्वारा आर्य दुग्ध विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों एवं कार्यकारी अधिकारी नत्थू राठौड़ पर नजर बनाए हुए है, और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस शिकायतकर्ता दाऊद शेख तथा पत्रकार नीलेश धुरी पर झूठे मामले में फंसाने को लेकर जांच कर रही है। मुंबई से कैमरामैन अमीन शेख के साथ इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।